आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FAO भी कहते हैं। तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर लाइफ। यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसमें अच्छा हमारा क्वालिटी से युक्त उत्पादन हो, और उस उत्पादन में जितना भी हमारा भोजन है, सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनके अंदर अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू हो, और इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, उससे अच्छा वातावरण पर्यावरण बनेगा, और उन सब तीनों को मिलाकर बनेगी भी हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी बनेगी, बेटर लाइफ। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर लाइफ, जो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। और ये संगठन विश्व लेवल पर काम करता है। जो विश्व की जनसंख्या है उसके भोजन को क्वालिटी युक्त, पर्यावरण को क्वालिटी युक्त, और उसकी जीवन स्तर को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर एक काम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन is a specialized agency of the United Nations that lead international efforts to defeat hunger। तो एक विशेष एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो विश्व लेवल पर भूखे लोग हैं, भूख से प्रभावित जनसंख्या है, उसके भोजन की व्यवस्था करने का कार्य करती है। Our goal is achieved food security for all and make sure the people have regular access to enough high quality food to lead active healthy lives। दुनिया के इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए भोजन सुरक्षा, यानी भोजन सबको मिलना चाहिए, और वो भोजन कैसा हो? हाई क्वालिटी वाला हो, जिससे वो हेल्दी तरीके से रह सके। विद 195 members, 194 countries and European Union, FAO works in our 130 country worldwide। तो ये सब मिलकर 130 में कार्य करते हैं। FAO was born in 1945। तो इसका जन्म जो हुआ था वो 1945 में हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना 1945 में की गई था। The Quebec City, Canada, the first session of the newly created United Nations, established the Food and Agriculture Organization as a specialized UN agency। Washington DC is designated as the temporary FA headquarters। उस समय इसकी स्थापना कनाडा के शहर क्यूबिस में हुई थी, और पहला सेशन वहीं ऑर्गेनाइज किया गया था, और वाशिंगटन DC को टेम्परेरी अस्थायी इसका हेडक्वार्टर उस समय बनाया गया था। जो उस समय के जो लीडर्स थे उनकी ये फोटोग्राफ्स है जब इसकी की गई थी, और ये ग्रुप फोटोग्राफ्स है उस समय का, जिस समय उस कॉन्फ्रेंस पर। FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, is a specialized agency of United Nations that lead international efforts to defeat hunger and improve nutrition and security food। Its Latin motto, "Fight Pain", translate to "Let There Breed". It was founded 16 अक्टूबर 1945। इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी, 16 अक्टूबर। FAO comprises 195 members including 194 countries and the European Union। तो ये 194 कंट्री और यूरोपियन यूनियन से मिलकर एक संगठन बना है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन रोम, इटली। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। एंड मेंटेनेंस रीजनल फील्ड ऑफिस वर्ल्ड वाइड ऑपरेटिंग ओवर 130 कंट्री। और इसको जो रीजनल ऑफिस है वो 130 कंट्री में फैले हुए हैं, जो पूरे विश्व लेवल पर काम करते हैं। इट हेल्प्स गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट एजेंसीज coordinate their activities to improve and develop agriculture, forestry, fisheries and land and water resource। तो ये जो हमारा FAO है, इस सरकारों की और जो डेवलपमेंट एजेंसी है उनके साथ मिलकर
एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और वाटर रिसोर्स, यानी कि जो फिशरी और एग्रीकल्चर है इसमें हम फॉरेस्ट्री के प्रोडक्शन में, कल्टीवेशन में, संरक्षण में और वाटर रिसोर्स के कंजर्वेशन में मिलकर ये हेल्प करते हैं। इट आल्सो कंडक्ट रिसर्च, ये शोध कार्य भी करते हैं। प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट्स, ऑपरेट एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड collects agriculture output production and developments data। देख सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के समय जो हमारे भागीदार होते हैं वो किस तरह विजिट करते हैं। तो इसकी स्थापना की इतिहास क्या रहा है उसके बारे में जानेंगे हम। द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर इमर्ज्ड in the late 19th early 20th century, advanced primarily the Polish born American agriculturist activist David Levin। तो इसकी स्थापना करने का श्रेय जो जाता है वो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में डेविड ल्यूविन, जो एक अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट था, कृषक था, उन्होंने इसकी स्थापना की। इन मई June 1905, an international conference held in Rome, Italy, which led to creation of the International Institute of Agriculture by King of Italy, Victor Emmanuel III। The IIA, International Institute of Agriculture, was the first intergovernmental organization to deal with the problems and challenges of agriculture on a global scale। तो वहाँ पर इटली में जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई और पहली बार वहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, उनको लेकर चर्चा की गई। इट वर्कड प्राइमरली टू कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश डेटा एग्रीकल्चर रैंकिंग फ्रॉम द आउटपुट स्टेटिक्स, कैटलॉग ऑफ क्रॉप डिजीज। सबसे पहले जो फसलें हैं उनसे संबंधित, उत्पादन से संबंधित स्टेटिकल डेटा और क्रॉप्स पे जो डिजीज होती है उनका डेटा और उनसे होने वाले लॉस का डेटा जो है पहली बार पब्लिश किया गया। अमॉन्ग इट्स अचीवमेंट बाय पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इन 1930, और इस रिपोर्ट को 1930 में पहली बार पब्लिश किया गया। वर्ल्ड वार सेकेंड इफेक्ट इन हेड IAEA, और दूसरी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, उससे हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो है प्रभावित हुआ था। ड्यूरिंग द बार 1943, ड्यूरिंग उसी समय 1943 के समय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट called a League of Nations Conference on Food and Agriculture, which brought representatives from 44 governments to Omni Homestead Resort in Hot Spring, Virginia from 18 May to 13 June, attend the Hot Spring Conference। The main impacts for the conference was British-born Australian economist Frank Lee McDougall, who since 1935 advocated for the International Forum of Address Hunger and Malnutrition। और उसी समय उस कॉन्फ्रेंस में जो 18 मई से 3 जून तक चली थी वहां पर हॉट स्प्रिंग में, वहीं पर ब्रिटिश बॉर्न यानी कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, फ्रैंक ली मैकडॉगल। उन्होंने 1935 से लेकर बाद तक में जो इंटरनेशनल जो हमारा फोरम था, बैनर था, वहां पर हंगर यानी भूख और मल न्यूट्रिशन, कुपोषण का उन्होंने उस पर जिक्र किया, वहां पर बात इसको लेकर उस समय का फोटोग्राफ्स है। द कॉन्फ्रेंस एंडेड विद द कमिटमेंट टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर। और उसी समय कॉन्फ्रेंस का जब समापन हुआ तो ये निश्चित किया गया कि एक इंटरनेशनल संगठन बनाया जाएगा जो फूड और एग्रीकल्चर के लिए कार्य करेगा। विच अचीव्ड 16 अक्टूबर 1945 in Quebec City, Canada, following the Constitution of Food and Agriculture Organization। और उसी समय 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा की क्यूबिक सिटी में इसके लिए एक संविधान बनाया गया जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। द फर्स्ट सेशन ऑफ FAO कॉन्फ्रेंस began the same day in the G2 in Quebec City, ended 1 November 1949।
This was led by Sir John Boyd Ore, which work on ending bird hunger and creation of FAO result in winning Nobel Prize in 1949। और उन्होंने इस पर काम किया और इस FAO के जो रिजल्ट प्राप्त हुए जो बर्ड हंगर से उसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज मिला गया कि एक ऐसा संगठन जो दुनिया के भूखे लोगों के लिए भोजन और उसकी क्वालिटी के बारे में सोच कर काम करता है, एक अच्छा काम था। इस कार्य के लिए उन्हें 1949 का नोबेल दिया गया। आफ्टर द वॉर IIA was officially dissolved by the resolution of Parliament Permanent Committee on 26 फरवरी 2010। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कृषि संस्थान था उसको परमानेंट कमेटी से रिजॉल्व कर दिया गया 1948 में। इट्स फंक्शन फैसिलिटी मैंडेट वर ट्रांसफर टू द न्यूली स्टेब्लिश FAO, और उसको रिजॉल्व करने के बाद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, विच मैंडेट हेडक्वार्टर इन रोम, और इसके हेडक्वार्टर रोम में स्थापित किया गया। द FAO इनिशियल फंक्शन सपोर्ट एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन रिसर्च, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट मेंबर कंट्रीज, बूस्ट प्रोडक्शन एग्रीकल्चर फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री। तो इसका मेन उद्देश्य था जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो दूसरे कंट्रीज थे उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए नई नई टेक्निक्स, नई नई शोध कार्य के लिए उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, फिशरी न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, फॉरेस्ट्री के प्रोडक्शन किया जाए, इन सब चीज़ों को बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल, टेक्निकल और एजुकेशनल सपोर्ट प्रदान करता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोजेक्ट चलाते हैं, कंट्री को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंटों को सपोर्ट करते हैं। 1960 इट फोकस्ड ऑन द एफर्ट्स टू डेवलप हाई यील्ड स्ट्रेन ऑफ ग्रेन्स। 1960 के दशक में FAO के सहयोग से हाई यील्डिंग वैरायटी की कुछ बी सीड बनाए गए, ग्रेन्स डेवलप किए गए, एलिमिनेट प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रमोट रूरल एम्प्लॉयमेंट्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। देखा गया कि जो भोजन था लोग जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खाते थे उनके न्यूट्रिशन में जो थी प्रोटीन डिफिशियंसी पाई गई, और इस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे उनके साथ काम किया और इस डिफिशियंसी को समाप्त करने के लिए उनसे सहायता ली। और आने वाले प्रोडक्शन थे तो आप देख सकते हो अगला हमारे वैल्यूज में डाल रहा है, जैसे कि आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि डायबिटीज फ्री पोटैटो आते हैं, उसमें शुगर अलग तरीके की होती है, डायबिटीज फ्री के लोगों के लिए फ्रूट्स भी आ रहे हैं, मिठाइयाँ भी आ रही। तो ये सब कहीं अगर हो पाया तो उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है FAO। उसी की मदद से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवोल्यूशन आया, जो चीज चेंजेज आ रहे हैं उसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। FAO ऑर्गेनाइज द डिक्रीजेस द these resources as urgent problem in 1961, created joint collaboration with International Biological Program IBP in 1967. To that and joined UN General Assembly, creating UN World Food Program, largest humanitarian organization addressing hunger and promoting food security। और FAO ने नया प्रोग्राम बनाया, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम बनाया। इन्होंने UN असेंबली के साथ उसको मिक्स किया और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसका मुख्य काम था कि जो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था जो विश्व के भूख को खत्म करने के लिए और भोजन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक भोजन को एक अच्छा भोजन मिलना चाहिए, उन्होंने काम प्रारंभ। FAO लास्ट वुड बिकम FAO मनी मेडल्स प्रोग्राम MMP in 1968। FAO issued collectors art medal in various series to bring attention to FAO goals and missions। तो जो लोग काम कर रहे थे मिशंस में, अलग अलग गोल अचीवमेंट कर रहे थे, टारगेट पूरा कर रहे थे, उनके लिए मेडल प्रोग्राम व्यवस्था की गई। दिस प्रोग्राम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 100 मेडल डिजाइन इशूड टू कलेक्टिंग पब्लिक्स। 13th anniversary medal of MMP was issued in 1998। In 1974, the response to famine in Africa, the FAO convened the first World Food Summit address widespread hunger, malnutrition and food security। 1974 की जो अफ्रीकन महामारी थी उसमें FAO ने पहली बार सबमिट किया और उसको बड़े लेवल पर जो सिक्योरिटी थी उसको
सॉल्व करने का काम किया, कि लोगों को प्रोवाइड कराया। द मीटिंग रिजल्ट इन द proclamation that every man, woman, child has inalienable right to free from hunger and malnutrition to develop their physical and mental faculties, faculties and a global commit to eradicate these issues within the decades। तो मीटिंग में ये माना गया कि प्रत्येक मैन, वुमेन और बच्चा जो चाइल्ड्स हैं, उनके लिए अधिकार है कि भूख से जो होने वाला कुपोषण है वो उनको मेंटली और फिजिकली विकलांग बना देता है। तो सभी का ये दायित्व है कि इस प्रॉब्लम्स को, इस इश्यूज को सॉल्व किया जाए। Subsequent Summit 1996 address shortcomings in the achieves this goal while establish the strategic plan for the elimination hunger and malnutrition 1921 और 21वीं सदी में इस भूख की समस्या के निवारण के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया। एवरी ईयर FAO पब्लिश नंबर ऑफ मेजर स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट्स रिलेटेड फूड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, न्यूट्रिशन। तो FAO प्रत्येक वर्ष जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड के नाम से रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। सो फूड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी से जुड़ी हुई न्यूट्रिशन वैल्यूज, उपलब्धता, क्वालिटी, इन सब पर रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। इस सर्वेयर है FAO के। विभिन्न तरीके से जो फॉरेस्ट्री से प्रोडक्ट मिलते हैं जिनसे न्यूट्रिशन वैल्यू, मेडिसिन वैल्यू, जो बहुत सारी चीज प्रोडक्टिविटी हमारे डिपेंडेंट रहते हैं फार्मर्स, उनके लिए काम करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका कैसे काम करता है और उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से होती है FAO के लिए। 1951 FAO द हेडक्वार्टर्स वर मूव्ड फ्रॉम वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रोम, इटली। तो 1951 में जो वाशिंगटन DC में टेम्परेरी इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था, उसको इटली में, रोम इटली में ट्रांसफर किया गया। द एजेंसी इज डायरेक्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंबर नेशंस which meet every 2 years, review of the work carried out the organization and work budget for the next 2 years period। तो इसमें क्या होता है कि हर 2 साल में एक मीटिंग होती है, इसमें सभी देश भाग लेते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, और क्या काम किया उसको लेकर और अगले 2 साल में क्या काम होगा उसके लिए बजट पर चर्चा की जाती है, बजट की व्यवस्था की जाती है। द कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड काउंसिल ऑफ 49 मेंबर्स स्टेट, और इस कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन जो है 49 मेंबर्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दैट एक्ट एज इंटरिम गवर्निंग बॉडी, जो आंतरिक गवर्निंग बॉडी होती है, कंट्रोलिंग बॉडी होती है, डायरेक्टर जनरल हेड ऑफ एजेंसी, और इस एजेंसी का जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल कहलाता है। FAO इज कंपोज्ड ऑफ 8 डिपार्टमेंट्स, तो ये 8 विभागों से मिलकर बनता है। एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, लैंड एंड वाटर डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री, कॉर्पोरेट सर्विस एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट। इन सब से मिलकर बनता है हमारा FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है। बिगिनिंग 1994 द FAO अंडर went to most significant reconstruction since it the funding of decentralized operation, streamlining producer, reduce cost. As a result, saving of about 50 million US dollar, 30 million in years were released. Budget FAO the regular program budget is funded by the member through the contribute set FAO conference। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने स्तर पर अपने के अनुसार इसको फंड करते हैं, फंडिंग करते हैं, और उस फंड को विश्व लेवल पर जहाँ कोई प्रॉब्लम्स होती है फीड्स को लेकर, वहाँ पर इसकी सेवाएं दी जाती हैं। दिस बजट कवर द कोर टेक्निकल वर्क, कोऑपरेशन, पार्टनरशिप्स इंक्लूडिंग टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम, knowledge exchange, policy and advocacy, direction, administrative government, security। The total FAO budget planned 2011-19 $1,005.6 million US dollar। Voluntary contributes provide the member and other partners support, mechanical and emergency assistance to the government for the clearing defined purpose linked to the result framework, as well direct support FAO core works।
voluntary contributes are expected to reach approximately 1.6 बिलियन इन 16-17। तो अलग अलग समय की व्यवस्था इसमें अलग अलग तरीके से की जाती है। द ओवरऑल बजट कवर कोर टेक्निकल वर्क कॉपरेशन पार्टनरशिप्स लीडिंग फूड एग्रीकल्चर आउटकम्स एट 71%। तो जो 71% बजट है वो कोऑपरेशन टेक्निकल वर्क और दूसरी चीज़ों से में मिलता है। कोर फंक्शन एट 11% और कोर से जो कोर फंक्शन से मिलता है वो 11% मिलता है। कंट्री ऑफिस नेटवर्क से 5% मिलता है। कैपिटल एंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर से 2% मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन 6% एंड टेक्निकल कोऑपरेशन 5%। इस तरीके से बजट को प्राप्त करते हैं और खर्च करने की जाती है। अभी तक जो इंस्टीट्यूशन हमारा रहा है इसके डायरेक्टर जनरल्स रहे हैं जॉन बॉयड ओरे, जो अक्टूबर 1945 से अप्रैल 1948 तक रहे हैं। नॉरिस सी डोडे, फिलिप बी कॉर्डन, हार्बर्ट ब्रॉडले, बनी राजन सेन, अधिक हेनरिक बोरिमा, एडवर्ड समाओ, जैकस डाउफ, जोसेफ ग्रेंजो डी सिल्वा एंड क्यू डोंग, ये हमारे जो हैं वो अभी तक डायरेक्टर के रहे हैं। ये हेड क्वार्टर का सीन है जो हमारा बना हुआ है इटली में, रोम में। द वर्ल्ड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड रोम इज द फार्मर सेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इटालियन ईस्ट अफ्रीका। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग वाज द ऑक्सुम obelisks which stood in the front of the agency set on the just outside the territory allocated the FAO by the Italian government. It was taken from the Ethiopia by Bento Mussolini troops in 1937 as bar booty and returned 18 अप्रैल 2005। देखते बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर्स है हमारा, ये यही इंडिया और इटली गवर्नमेंट है उनके ऑफिस है, उसके फ्रंट में इसको बनाया गया है। तो एफओ का मेन काम है सभी को भोजन और सभी के भोजन को एक निश्चितता प्रदान करना जो कि क्वालिटीपूर्ण हो, अच्छे भविष्य के निर्माण करें बच्चों का, उन्हें सुटेबल जो मल न्यूट्रिशन उससे मुक्ति मिले। ये हमारा इसका मेन है। ये देख सकते हैं कि कल्चर फील्ड में फार्मर्स कर रहे हैं। प्योरिटी ऑफ वर्क, एफओ का मेन जो काम है उसका किस एरिया को प्राथमिकता है काम करने की। महिला काम होता है कि भूख के अगेंस्ट काम करता है। एफओ हैज outlined the following priorities in the fight against hunger: help eliminate hunger, food insecurity, malnutrition, contribute to reduction hunger, facilitating policies and political committee to support food security, make sure that up-to-date information about hunger, nutrition challenge and suitable is available, accessible, make agriculture, forestry, fisheries more productive and sustainable, promote evidence-based policies and practices, support highly productive agriculture sector, crops, livestock, forestry, fisheries, while ensuring that the nutritional resource base does not suffer in the process। तो मेन काम हमारा एफओ का ये है कि सबसे पहला काम है भूख के खिलाफ लड़ाई, यानी कि किसी को भूखा ना रहे, सभी की भूख को, सभी को खाना खिलाना, सभी को फूड की उपलब्धता कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो है भूख को लेकर और जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको लेकर बहुत सारी गवर्नमेंटों के साथ मिलकर उनके उसके लिए पॉलिसीज बनाती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करती है और फूड सिक्योरिटी से जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ फिशरी, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन से लेकर उसके अंदर क्वालिटी और बहुत दूसरी चीज़ों पर इस सबके साथ मिलकर काम करने का एक उद्देश्य रखती है। हमारा जो देखते हैं एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर की, अलग अलग प्रोडक्ट, सब्जी, फल, फ्रूट्स, सब्जियां हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं। तो ये अगर हमारी गुणवत्तापूर्वक होंगी तो उससे खाने वाला जो हमें पोषण प्राप्त होगा वो भी गुणवत्तापूर्व होगा और उससे जो शरीर अच्छा होगा वो भी हमारा हो जाएगा। ये देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन बच्चे हैं। द रूरल पॉवर्टी हेल्पिंग द रूरल पुअर गेन्स एसिस द रिसोर्स सर्विसेज नीड इंक्लूडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रोडक्शन, enable inclusive efficient agriculture, food system, helping build safe
efficient food system that support smallholders, agriculture, and reduce poverty and hunger in rural areas, increasing the resilience of the livelihoods, threats, and crises, helping country to prepare the neutral and human cause disasters, reducing thick risk, and enhancing resilience their food and agriculture system. तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे गांव लेवल पर जो हमारी फूड इनसिक्योरिटी है, फूड नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर लेवल पर, जो मिल रहा है उसमें हमारी न्यूट्रिशन वैल्यूज कम है, उन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रोग्राम लोगों के साथ मिलकर चलाए जाते हैं, एजेंसियों के साथ मिलकर चला जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ अगर देखा जाए जो राशन की दुकानें हैं, जो फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट का, वो FAO का ही प्रोग्राम है जो विभिन्न सरकारों की सहायता से सभी लोगों को चलाया जाता है, जिससे सभी लोगों को फूड की उपलब्धता बनी रहे, ये इसको करता है। ये देख सकते हो हमारा वीट काम करता हुआ फार्मर्स है, फीमेल फार्मर्स। अगर यहाँ देखा जाए तो हमारा बर्ड बनाना फोरम भी बना हुआ है जो बड़े विश्व लेवल पर बनाना के प्रोडक्शन को, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने का काम। ये आप मीटिंग का एक सीन देख सकते हैं किस तरीके से वर्ल्ड फोरम की मीटिंग होती है, तो इस तरीके से हमें वहाँ पर सीन दिखाई। ये विश्व के वो सब देश हैं जो ग्रीन कलर से पॉइंटेड हैं जो FAO के अंतर्गत आते हैं, FAO अम्ब्रेला के अंतर्गत काम करते हैं और इनको FAO का सपोर्ट प्रदान। अब ये जो हमारा FAO, हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि संगठन है, ये हर साल कुछ ना कुछ जो हमारा है इशूज क्रिएट करता है। जैसे लैंड एंड वाटर 2019 का नारा था, भूमि और जल की जो किस तरीके से सुनिश्चितता है, उसकी क्वालिटी को डेवलपमेंट कैसे, कंजर्व कैसे करना है, इस इशू को लेकर किया था। और 2022 में वर्ल्ड वाटर वीक के नाम से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उसको काम किया था कि कैसे कंजर्व करें वाटर को, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, उसे कैसे बचाया जाए, कैसे उपलब्ध लोगों तक। और 23 में लोगो है जो हमारा दुबई में मीटिंग हुई थी, 30 नवंबर से 12 नवंबर तक चली थी। ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करा जाए एग्रीकल्चर का। और 2024 का मेन क्या है, इंस्पिरेशन वर्कशॉप ऑन द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम इन द इंडिया थ्रू द ट्रांसफार्मिंग राइस वीट सिस्टम, पंजाब, हरियाणा, आउटसाइड छत्तीसगढ़। तो इसको लेकर यहाँ काम किया गया था। 20 जो हमारा 2024 का मिशन था। तो इस तरीके से बहुत सारे मिशन जो है FAO के द्वारा ऑर्गेनाइज, सरकारों को सपोर्ट से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको विभिन्न प्रकार से FAO के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। और क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर फूड न्यूट्रिशन, क्वालिटी, इन सब पर काम करके लोगों की स्वस्थ लाभ प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य है बेटर प्रोडक्शन, बेटर फूड, बेटर लाइफ, बेटर न्यूट्रिशन, जो इन उद्देश्य करने की ओर अग्रसर है। इसी के साथ आज हमारे वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।